साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे साथ हमारे मंच पे मौजूद हैं मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? एकता अग्रवाल। हाँ, एकता अग्रवाल जी मौजूद हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत जोश के साथ समाज में काम करती हैं और बहुत सारे पद इनके पास हैं। किस किस पोजीशन पे काम करती हैं, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे इन्होंने समाज के साथ जुड़ के काम किया, ये चर्चा हम आज इनके साथ करेंगे। साथियों ये वीडियो जो भी बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य होता है आपके अंदर एक अच्छी प्रेरणा डालने का, जिससे कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, नैतिक जिम्मेदारियों को समझें और चाहे वो इंडिपेंडेंट हो करके, चाहे हमारे साथ हमारे परिवार के साथ जुड़ करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है और हमें कैसे अपने जिम्मेदारियों के साथ चलना चाहिए। तो आइए बातचीत करते हैं मैडम से। मैडम धन्यवाद आपका इस मंच पे आने के लिए और जानना चाहेंगे, पहले तो आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। दर्शकों को आप बताएं कि आपका परिचय क्या है और कैसे कैसे आपने स्ट्रगल किया समाज के लिए, जो इतना बड़ा प्रयास आप करते हो। मैंने सुना कि आप बहुत सारी शादियां भी कराते हो, लोगों के लिए हॉस्पिटल से जुड़ी सेवाएं देते हो, कोई परेशान है तो अपनी गाड़ी लेके जाते हो, अपना पैसा तक खर्च करते हो। तो इस तरीके की प्रेरणा जो आपके अंदर आई, कैसे आई, कहाँ से आई, क्या मजा मिलता है आपको ये सब करने से, और क्या इस समाज को या हमारे दर्शकों को भी बताना चाहते हो कि ये सब काम सबको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कुछ और बेनिफिट आपका छिपा हुआ है या फिर आपका इंटरेस्ट? तो पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं एकता अग्रवाल महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा में, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में प्रदेश महामंत्री हूँ और खुद का एक छोटा सा एनजीओ है एकता वेलफेयर सोशल फाउंडेशन के नाम से। ओके, तो आप इतना काम करते हैं जी, आप पार्टी में भी अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ। आप समाज सेवा भी करते हैं जी, आपका खुद का कोई बिजनेस भी होगा। हाँ, हमारा अपना प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस, देखिए इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है जी, उसमें सारा कुछ प्रिंट होता होगा। हाँ, और तो ये भी आप देखते हो और आप एनजीओ भी देखते हो, कैसे ये सब कर लेते हो? सब मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि एनजीओ का जो मैं काम करती हूँ, मतलब एक समाज सेविका जो हूँ, वो मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था इस चीज़ों में। और मेरे यहाँ कोई भी छोटा मोटा, मतलब मैं छोटी थी, बहुत बच्ची थी तभी से ही था, अगर हमारे यहाँ कोई भी कुछ मांगने आता था तो मेरी आदत थी कि मैं दे दिया करती थी चीज़ों को। और घर में मम्मी लोग हमेशा एक चीज़ कहती थी कि मतलब बहुत दयालु है, वो तो मैं थी। फिर शादी हो गई, बड़ी हो गई और था मन में हमेशा ही रहा ये सब समाज सेवा करने का। तो मैं बस एक छोटा सा अपना एनजीओ खोला हूँ। मैं तब करती पहले भी थी, फिर एनजीओ खोला कि जिससे लोग मुझसे जुड़ जाएं थोड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एनजीओ का मतलब कि अकेले नहीं, समाज में लोगों को एक साथ एकजुट करके चलना, लोगों को बताना। और जो शादी मैंने, जो आपने अभी पूछा, मैं शादी करवाई, वो बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनके माता पिता शादी नहीं कर पाते हैं और शादी तय हो जाती है, उनकी शादी मैंने करीब अभी तक के तो 20 शादियाँ 20-21 शादियाँ करा चुकी हूँ। आगे भी मैं कराती रहूँगी। लोग मेरा साथ दें या ना दें उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि लोग मेरा साथ सहयोग करें, मेरा सपोर्ट करें। कि जो निर्धन कन्याएं हैं, जो बेचारे माँ बाप हैं, अपने बच्चों की शादी और लड़कियों को बोझ समझते हैं, वो समाज से कुछ कम हो सके। और रही मेडिकल की, तो बहुत सारे आप देखते हो कि समाज में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कभी आज आप देखते होंगे कि रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। वो इस वजह से कि हाथ लगा के हॉस्पिटल पहुंचाए तो वो तो पहुंचाए साथ में पुलिस केस और ये सब झेलने की वो नहीं रखते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, आज कोई भी है, हो सकता है वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो सकता है आपका बच्चा क्यों ना, तो सपोर्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल तक लेके आपके किसी के मदद करने से किसी की जान बचती है तो क्या जाता है। तो ऐसी सोच आपकी बचपन से थी या बीच में कहीं आ? नहीं, ये तो मेरी बचपन से ही, मतलब बचपन से ही। ओके, तो मतलब ये जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये है कि हम लोग मेरे साथ खड़े हों या ना खड़े हों, हाँ, हम अपना काम करके, अपना बिजनेस खड़ा करके, उससे जो पैसे निकलेंगे उससे हम अपने जीविकोपार्जन के लिए भी और उससे हम समाज के लिए भी कुछ ना कुछ
दान करते रहेंगे, कुछ ना बिल्कुल, कुछ सहयोग करते बिल्कुल। रहेंगे, शायद इस मानसिकता से आपने ऐसा किया। बिल्कुल। तो ये राजनीति में जो जाने की सोच है, ये कैसे है? राजनीतिक में मेरा जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि जो मैं ये समाज सेवा करती थी और लोगों ने देखा, तो मैं उसमें चली गई। उसमें क्या है कि जाने से ठीक है, पावर तो है ही है। मैं लोगों के लिए मदद भी कर सकती हूँ, लोगों को मैं चीज़ों को बता सकती हूँ, इसलिए महिलाओं को सशक्त कर सकती हूँ। मेरे संग महिलाओं की बहुत बड़ी टीम है, जो मतलब महिलाओं को मैं जो महिलाएं घर से नहीं निकलती, बहुत सारी महिलाएं घर के बहुत सारी चीज़ें नहीं निकलती घर से, इस तरह से मैं महिलाओं को मोटिवेट करके निकालती हूँ, उनको चीज़ों को मतलब जो सहन कर रही हैं आजकल। आप देखते हो कि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जेंट्स घर से नहीं निकलने देते उनके पति होती, और वो बहुत चीज़ें जानती है, कर सकती, वो अपने हुनर को छिपाए हुए हुनर बाहर नहीं निकाल सकती। तो बस थोड़ा सा इसी चक्कर में महिलाओं का है मेरे संग, तो महिलाएं बहुत सारी। मतलब आप कुल मिला के महिला सशक्तिकरण पे काम कर बस बस हाँ। महिलाओं को सशक्त बनाने का मतलब क्या है कि पुरुषों से झगड़े करें, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, झगड़े ना करें अपने घर को बना के रखें। मैं तो कभी घर तोड़ने की बात करती भी नहीं। अगर कोई ऐसा केस आता है तो मैं दोनों तरफ की बात सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाहे वो उसके पति की गलती हो या उसकी वाइफ की गलती हो, तो यही चाहती हूँ कि दोनों मिलके रहें और टूटे ना रिश्ता। मैं रिश्ता मतलब आई थिंक हमें लगता है कि आपका जो सशक्तिकरण है, हाँ वो इस लेवल का है कि उन महिलाओं को अपना ग्राउंड समझ में आए, जी, ठीक है, और अपने परिवार को चलाने का, जोड़ने का उनके अंदर एक पावर पैदा हो। बस और वो तभी पैदा होगा जब उनको एक अच्छा मोटिवेशन और नॉलेज दिया जाएगा कि आपका धर्म ये बनता है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, ठीक है। और शायद उस परिवार को भी आप मिलते होंगे, बताते होंगे कि भाई ठीक है, अगर कोई बीवी है, आपकी पत्नी है या बहू है, पढ़ी लिखी है, तो उसको भी आप एक थोड़ी सी आज़ादी दो जी, सोचने का, समझने का, बिल्कुल करने का, बिल्कुल वो आपके लिए सहयोगी ही बनेगी। बिल्कुल। और इस तरह से किसी को घर में रखना, परिवार में रखना कि उसको ये महसूस हो कि हम एक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो वो नहीं उनको ठीक है। फ्रीडम चाहिए, बस फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम वाला ही। एक दायरे का फ्रीडम चाहिए। बस, फ्रीडम बस। का मतलब नहीं है कि नहीं नहीं, फ्रीडम का मतलब कि अगर सोचने आपको समझने का, सोचने अपनी समझने बात का, रखने का, हाँ, बस कहने का फ्रीडम तो कम से कम मिले, उतना मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये तो सोच आपकी अच्छी है और काफी दिन से आपकी चर्चा चल रही थी। तो मेरा कहना ये है कि अभी कुछ नया अपडेट्स है, कुछ नया आप करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक तो आपने समाज सेवा किया, कभी कन्याओं के लिए किया, कभी बेरोजगारों के लिए किया, जो आपसे हो पाया, ठीक है। तो क्या अब आप इसको नए सिरे से अपग्रेड करना चाहते हो? जी हाँ, मैं चाहती हूँ जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को रोजगार मिल जाए, तो रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देना बहुत नहीं तो जरूरी जब पुरुष सक्षम है तो महिलाओं को रोजगार की क्या आवश्यकता है? है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह है जो मेरे पास महिलाएं हैं, वहाँ पे पुरुष भी सक्षम नहीं है। घर चलाने के लिए उनको एक टाइम खाना बन रहा है, एक टाइम खाना नहीं। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, बन रहा है एक टाइम खाना नहीं बन रहा। आप दुनिया में निकलो, बहुत सारे, हाँ मानती हूँ कि बहुत सारे पुरुष कमा रहे तो हैं। उनको रोजगार आप कैसे दे पाएंगे? आपको देखिए, आप ये देखिए कि यूट्यूब जैसे चैनल पे जो जिन जिन घरों में छप्पर भी हैं, जिन महिला की पर्सनालिटी ही नहीं है, ड्रेस नहीं है, खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, उन्होंने अपनी रचना से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, रचना से कमा रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व बहुत रचनात्मक है, वो कमा रहे हैं। आप ऐसे बिना रचना के, बिना काम के किसी को कैसे पैसा दे पाएंगे? कब तक दे पाएंगे? नहीं, ये उनका लोगों को तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती? समझ में आनी चाहिए। हो सकता है उनके पास फोन ना हो, कोई फोन चीज ना फोन ना हो, तो फाइनली हमें एम्प्लॉयमेंट से अच्छा है फोन की सुविधा प्रोवाइड की है। नहीं तो हम उन्हें काम ना सिखा दें, फोन की सुविधा क्यों दी जाए? नहीं, वो भी तो एक काम है कि अगर अपने घर पे बैठ के एक छोटी सी रचना प्रस्तुति में अगर उसको लाखों रुपए मिलते हैं, जिसके घर दरवाजा सब हो जा रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ जमीनी स्तर पे रह के काम करें, जिससे वो मतलब जो रचनाएं आदमी की नेचुरली होती है वो जमीनी स्तर की नहीं होती। नहीं आज आप हमारे साथ बैठे हुए हो हाँ, और इस वीडियो के सामने, इस कैमरे के सामने आप हो, जी ठीक है, तो आप अपनी बातें समाज तक ले जा रहे हो। जी, क्यों ले जा रहे हो? इसकी वजह ये है कि समाज आपके साथ जुड़े, बिल्कुल जुड़े मेरे साथ समाज को आपसे प्रेरणा मिले, यही ना? हाँ फिर बिल्कुल। समाज इस बात से हो सकता है खुश हो जाए, समाज हो सकता है इस बात से उसको एक प्रेरणा मिल जाए, उसको भी एक रास्ता मिल जाए। देखिए, इसीलिए ना मैं तो अपनी बात कहने के लिए यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। और रही जो महिलाएं हैं, भाई उनको बहुत चीजें आती है, क्यों हम उनके आते
फोन पकड़वाएं। मानते हैं यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, बहुत चीजें चल गई हैं आजकल। लड़कियां वीडियो बना रही हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, हो सकता है उस पर लाखों कमा रही, लेकिन कब तक कमाएंगी। मतलब आप चाहते हो कि उन लोगों को ऐसा काम दिया जाए जो सोशली कनेक्ट करे। हाँ, सोशली कनेक्ट है। ठीक है, समाज में कुछ ऐसी चीजों को बनाया जाए, निर्माण किया जाए जिससे दूसरी मतलब समाज के लोगों का भला हो जाए। केवल नाच के गा करके उल्टी सीधी बातें करके गाली दे करके पैसा कमाने से हमारा भविष्य बहुत अच्छा सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज बहुत सुरक्षित नहीं है। शायद ऐसी भी वो लड़कियां जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही है या इंस्टाग्राम पे बना रही है, वो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगी कल, और वो खुद भी क्या सीखेंगी। मतलब कल्चरलेस चीजें उस पे हो रही हैं, और वो एक पैसा कमाने के लिए आदमी किसी भी हद तक चला जा रहा है, वो ठीक नहीं है। जमीनी स्तर पे, सामाजिक स्तर से आप चाहते हैं कि लोग जुड़े, लोगों को 2 पैसे का प्रॉफिट हो, अपने सम्मान और अपनी मेहनत के साथ जीने का प्रयास, अपनी मेहनत के साथ जिए। तो आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, बट ये है कि इस सोच को हम कितना संतुष्ट कर पाएंगे, कितने सक्सेस तक ले जा पाएंगे, इसकी कोई प्लानिंग है आपके पास? इसका कोई प्लानिंग चार्ट तैयार किया? अच्छा, आपके साथ अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? देखिए, गिनती तो मैं नहीं बता पाऊंगी, काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। करीब 100-150 तो महिलाएं मतलब हमारे एरिया से ही जुड़ी हुई हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं हमेशा रहती हूँ, और वो मेरे संग अगर मैं चली गई तो जुड़ने की वो कोशिश करती है मेरे से। तो महिलाएं तो बहुत है, क्योंकि मैं इतने क्षेत्र में हूँ। आप सोचो मैं भाजपा में हूँ, तो महिलाओं की कमी नहीं होगी, और बिना महिलाएं मुझे उन्होंने लिया भी नहीं होगा। भाजपा के जो भी मंत्री प्रशासनिक लोग होंगे वो सब आपको जानते हैं? हाँ, जानते हैं जी बिल्कुल। तो आपने कभी उनसे सहयोग दिलाने का प्रयास किया समाज में? जो नहीं, मैंने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं खुद इतनी वो सब तो पैसा खा करके डकार के बैठे हुए हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं करा सकती हूँ अपने दम पे, तो मैं उनकी जरूरत क्यों महसूस करूँ। अच्छा, कभी आप इतनी रिसर्च के बाद, सोशली जो आपने रिसर्च किया, कभी आपको लगा कि हमारा समाज कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम में ज़्यादा आ रहा है, हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी तैयारी करें जिससे कि इनको एक नया रूप दिया जा सकता है, नई सोच दी जा सकती है, या इनके अंदर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट इस पॉइंट से आ सकता है? कभी रिसर्च किया कि ऐसा क्या हो सकता है? अभी तो ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है, हाँ, शिक्षा का ठीक है, अवेयरनेस का, जागरूकता का स्तर, जी, मैनेजमेंट, प्रबंधन का जो स्तर है, शायद अगर इनके बीच में मजबूत किया जाए तो बहुत सारे रास्ते इनके अपने आप आसान हो जाए। जैसे एक महिला को अगर कोई सामान लेना ही है तो उसको नहीं जानकारी है कि कौन सा इसमें अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो 10 रुपए का सामान 100 रुपए में ला रहे हैं, कुछ दिन बाद उसको पता चल रहा है ये 10 रुपए में वहां मिल रहा है। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से उसका मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है। वहां पे रोजगार मिलता है, यानी वहां पे एक अच्छा काम है, वहां आप काम करके महीने में ये कर सकते हो, लेकिन शायद दूसरे आदमी को देख करके हम प्रॉब्लम में है कि हम 10,000 रुपए कमा के क्या करेंगे, वो तो 50,000 रुपए कमा रहे। बिल्कुल। तो एक हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया अवेयरनेस, तीसरा हो गया प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अगर इन तीनों पे भी समाज के साथ काम किया जाए और इनको जो नेचुरल वैल्यू है उसके साथ कनेक्ट किया जाए तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे भी दूर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हम कहीं ना कहीं हमारा समाज या आने वाला भविष्य बहुत खोखला होता जा रहा है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करके आते हैं, उनसे हम बेसिक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। हम उनसे बेसिक पूछ लेते हैं पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा है। उनसे अगर उनसे बच्चे, छोटे बच्चे पूछने लगे तो क्या बताएंगे, नहीं बता पाते। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में साक्षर लोगों की संख्या बहुत है, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। और जब तक हमारा देश समाज शिक्षित नहीं होगा, हमें इन सब बुराइयों का सामना करते रहना पड़ेगा। कहीं रोजगार की समस्या, आज एक अच्छी लड़की बहुत गरीब है लेकिन अपने एजुकेशन स्तर को इतना मजबूत बना लिया कि उससे शादी करने के लिए लोग परेशान, वो दहेज देने को परेशान। बिल्कुल है। वो चाहते हैं कि ऐसी लड़की हमारे घर आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो शैक्षिक स्तर ही है जो उसको इस ऊंचाई पे ले जा रहा है। हम अगर मानसिक रूप से विकलांग जब तक हमारा ये समाज रहेगा तब तक हम उसकी केवल एक मदद करते रहेंगे, सशक्त नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है सशक्तिकरण के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। हर महिला को, हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को हमें ये बताना होगा
कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो सोशल वैल्यू है, जो नेचुरल वैल्यू है, उसको आप समझिए और उसके साथ चलिए। तो हमारी लाइफ में एक नया अचीवमेंट आ सकता है, एक नई खुशी आ सकती है, एक नया बदलाव आ सकता है। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जो ये सराहनीय काम किया है, क्योंकि आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले ये सारे काम पुरुष लोग करते थे। समाज में किसकी मदद करना है, किसको समाज में बैठने देना है, किसको नहीं देना है, कौन परेशान है, किसको हॉस्पिटल ले जाना, ये काम तो पुरुष लोग करते हैं। अब हो सकता है पुरुष लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, तो महिलाएं आगे आ रही हैं। ये अच्छी सोच है, लेकिन शायद ये भी एक प्रेरणा का भी विषय है कि पुरुष जब जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ेंगे, वो इन महिलाओं के शिकार बनेंगे। बहुत सीधी सी बात है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को, अपनी जिम्मेदारियों को हर पुरुष को समझना चाहिए। किसी महिला पे उंगली उठाना, किसी महिला को ये कहना कि इनको बात करने की सभ्यता नहीं है, या हमारे ऊपर इस तरीके के चीज़ें या इस तरीके के टोन करते हैं, ये तभी होगा जब हम उन्हें स्पेस देंगे ये सारी चीज़ें बोलने। जब जब हम जिम्मेदारियों से भटकते हैं, अपने नैतिक मूल्यों से भटकते हैं, तब हमें इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की, आप अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैडम का जो विचार है कैसा लगा आपको, मैडम का जो सराहनीय कार्य है, हम तो काफ़ी प्रभावित हुए, तभी हमने इनको बुलाया। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी मैडम कुछ प्रेरणादायी कुछ चीज़ें बता सकती हैं, तो बताना चाहते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग समाज में आगे आए, आगे बढ़ चढ़ के काम करें। आपके घर के अगल बगल जो ना आप ज़्यादा कर सकते तो, लेकिन आपके घर के अगल बगल में आप देखो कुछ ना कुछ जरूर पीड़ित लोग होंगे। अगर आप उनका भी सहयोग कर दो, मैं नहीं चाहती आप मेरे साथ जुड़ो, लेकिन आप खुद कर लोगे ना, तो मुझे लगेगा कि कुछ आपने किया, और शायद आपके भी कुछ भी आपको दिल से खुशी होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अपने अगल बगल को जरूर देखिए, और जरूर किसी न किसी की मदद जरूर करिए। बस साथियों नमस्कार, और हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे विशेष पुरुष या महिला के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।